गुड इवनिंग गाइस। तो स्वागत है आप लोगों के मेरे इस नई वीडियो में। इसके पहले हम लोग ने पिछले वीडियो में ट्रेन लाइन का कॉन्सेप्ट देखा था, जिसमें मैंने बताया था कि ट्रेन लाइन को कैसे ड्रॉ करते हैं, क्या होता है ट्रेन लाइन। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, जाके वहाँ से देख लेना। आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा वो रहेगा ट्रेन लाइन, ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन। ओके, एंड इसी वीडियो में हम लोग ये भी देखेंगे फेकआउट्स के बारे में कि फेकआउट्स क्या होते हैं। ओके, चलो सिंपली हम लोग देखें तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मार्केट जो है यहाँ पे एक अप ट्रेंड में था, जो कि अपना लोअर हाई बनाकर बार बार उठ रहा था। ठीक है, इट मीन्स देखा जाए कि हमारा जो ये ट्रेंड है ये एक अप ट्रेंड में है। ठीक, और अगर मार्केट जब अपना इस लाइन को या तो इस लाइन को या इस लाइन को जब तोड़ता है तो उसको हम लोग ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कहते हैं। इट मीन्स कि मतलब मान लो कि जब मार्केट हमारा अप ट्रेंड में जाके टूटता है तो इसको हम लोग ब्रेकआउट बोलते हैं, बट वही अगर डाउन ट्रेंड में टूटता है तो उसको डाउन ट्रेंड कहते हैं, सॉरी ब्रेकडाउन कहते हैं। ओके, इसमें होता क्या है कि मार्केट जो होता है ना वो बार बार, जैसा कि पीछे आप लोग ने देखा भी कि लोअर हाई बना के मार्केट उठ रहा था। ओके, बार बार लोअर हाई बना रहा है एंड उठ रहा है। ठीक है, इसमें एक मूवमेंट ऐसा आता है ना कि मार्केट उठना तो चाहता है बट अपने इस ऊपर वाला जो ये लाइन है इस पॉइंट पे आ नहीं पाता है, एंड देन उसके बाद से मार्केट जो है वो नीचे जाता है, बिकॉज उसको वहाँ पे अपनी सप्लाई पूरी करनी है ना। सो मार्केट जो है वो अपने इस लाइन को तोड़ा एंड देन उसके बाद से एक छोटा सा टेस्टिंग एरिया लेके एंड देन उसके बाद से फॉल कर जाता है। ओके, कभी कभार ऐसा होता है ना कि अपना ट्रेन लाइन ब्रेकआउट तो दे दिया, सॉरी ट्रेन लाइन से यहाँ नीचे ब्रेकडाउन तो दे दिया, बट कुछ देर तक ये यहीं पे कंसोलिडेट करेगा। ठीक है, कंसोलिडेट मतलब कि एक ही जगह पर बार बार मूव करना, कभी ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, इसी में फेकआउट्स भी आते हैं। एंड देन काफ़ी देर के बाद आपको एक मूव देखने को मिलेगा। ओके, कुछ इस तरीके से। सबसे पहले ये समझ लो, ये तो आप समझ गए, सॉरी कि आप तो ये समझ गए कि ब्रेकआउट क्या होता है, ब्रेकडाउन क्या होता है। ठीक, अब समझो फेकआउट्स क्या होते हैं। जैसे कि यही एक मान लो हमारा ट्रेंड लाइन है। ओके, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एंड यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया बना दिया। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस सिंपल सा कुछ नहीं है, बस यही है कि मार्केट जब पॉइंट से बार बार उठता है उस पॉइंट को हम लोग सपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, सपोर्ट पॉइंट, एंड जहाँ से जाकर बार बार गिरता है उस पॉइंट को रेजिस्टेंस एरिया कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे ऐसे कुछ इस तरीके का एक पैटर्न ड्रॉ कर दिया। ठीक है, सो ये जो है हमारा ये पॉइंट, इसको हम लोग सपोर्ट एरिया कहते हैं। ओके, एंड ये जो पॉइंट हो गया हमारा रेजिस्टेंस एरिया हो गया, रेजिस्टेंस एरिया। ओके, सपोर्ट रेजिस्टेंस बेसिक चीज़ है। अब समझो इसमें फेकआउट्स क्या होते हैं। जैसे मान लो ना मार्केट बार बार इस पॉइंट पे आ रहा है, यहाँ सपोर्ट से उठ रहा है, रेजिस्टेंस पे जाके गिर रहा है। सो मार्केट में आपको उस वक्त यही देखना होता है कि क्या मार्केट जो है वो इसमें इसके पहले प्रीवियस में क्या आपको कहीं पे फेकआउट दिया है कि नहीं। अगर पहले भी फेकआउट्स दिए हैं, इसमें फेकआउट्स हैं, तो आपको आगे भी इसमें फेकआउट्स देखने को मिलेंगे। ओके, जैसे मान लो यहाँ पे आपको इस पॉइंट पे फेकआउट देखने को मिला, सो मार्केट दोबारा ऐसा कर सकता है कि इस पॉइंट पे भी फेकआउट दे। ठीक है, यहाँ पे ये इसलिए फेकआउट्स देते ताकि रिटेलर्स को ये ट्रैप कर सके। ठीक है, समटाइम्स ये डाउन के साथ साथ अप साइड मूवमेंट भी देता है। ओके, एंड ये जो है ना पैटर्न बनाता है, जो कि हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। थोड़ा एडवांस टॉपिक है, सो इसलिए इसको अभी मैं डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ। ठीक, इतना आप समझ गए। चलो अब मैं यहाँ पे आपको बैक टेस्टिंग करके दिखाता हूँ कि क्या मैंने जो बताया वो सही है या नहीं। ठीक है, क्या ये सब जो कॉन्सेप्ट है ये मार्केट में यूज़ होता भी है या नहीं होता है, या मैंने जो बताया ऐसे ही बता दिया। ओके, चलो देखते हैं। चलो यहाँ देखा, जो कि ये पॉइंट था, इस पॉइंट से आया एंड देन उसके बाद से अब यहाँ से ये उठाओ। ठीक,
यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट उठना चाहा बट अपने इस रेजिस्टेंस पॉइंट पे नहीं गया, एंड देन उसके बाद से यहीं से रिवर्स कर रहा है। ठीक, अब देखो यहाँ पे देखते हैं, अब देखो यहाँ से दोबारा उठ जाना चाहिए था क्योंकि ये जो हमारा सपोर्ट पॉइंट था, बट यहाँ क्या हुआ, ये जो है वो यही यहाँ पर ये ब्रेकडाउन दे दिया। ठीक है, देखो ब्रेकडाउन दिया। ओके, अभी यहाँ पे फेक आउट्स मूव नहीं आए हैं, बिकॉज आप देखो तो पीछे कहीं भी आपको इसमें फेक आउट्स मूव देखने को यहाँ या फिर यहाँ पे नहीं मिल रहा है। ओके, इट मीन्स कि ये जो ब्रेकडाउन है ये एकदम 100% रियल तो है। ठीक है, वैसे देखते हैं अब क्या होता है, क्या ये सच में जो ब्रेकडाउन दिया है ये सही है या नहीं है। ओके, अब देखो यहाँ क्या कर रहा है कि ब्रेकडाउन तो दे दिया, तो ब्रेकडाउन देने के बाद भाई मार्केट तो फॉल करना चाहिए, बट अभी फॉल नहीं कर रहा है। रीज़न क्या हो रहा है यहाँ पे, इट मीन्स कि हमारा जो एरिया, ये वाला एरिया है, ये कंसोलिडेशन एरिया है। यहाँ मार्केट जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है, बार बार अप डाउन। उस वक्त से एक चीज़ देख लो, और मार्केट जो था वो अब ट्रेंड में था, बट यहाँ ट्रेंड चेंज हो चुका है। ठीक है, यहाँ मार्केट क्या किया, डाउन ट्रेंड में चल रहा है। मार्केट जो था पहले वो लोअर हाई बना रहा था, बट अब जो है वहाँ यहाँ पे हाइयर लो बना रहा है। देख रहे हो, हाइयर लो। ठीक है, एंड देन अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या ये मूवमेंट देता है या नहीं। ठीक है, देखो यहीं पे तुमको फेक आउट्स मूव दिखाता हूँ मैं, इसको हटा देता हूँ। चलो, अब देखो जैसा कि यहाँ पे कुछ इस टाइप का ही फॉर्म हुआ है, ऐसा करते हैं हम यहाँ पे अब एक अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस टाइप का बना देते हैं, कुछ इस टाइप का। ठीक है, मैंने पहले भी बता चुका, अगर आपको दिक्कत होती है ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने में तो सिंपली आप लाइन चार्ट कर लो। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखना कि आपका वैलिड सपोर्ट और रेजिस्टेंस वही होगा जिस पॉइंट पे मार्केट जो है वो बार बार आके जा रहा है। ठीक है, जैसे मान लो ज़्यादातर देखा जाए तो वो 1 2 3 4 एंड 5 6, इट मीन्स ये जो है ना यही हमारा सपोर्टिव एरिया है। ओके, एंड ये जो है हमारा रेजिस्टेंस एरिया। ओके, चलो अब इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखो ये जो एरिया रहा ना हमारा, ये कॉन्ट्रैक्शन एरिया है। मार्केट यहाँ से क्या कर रहा है, गिरते आया एंड धीरे धीरे होते होते यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, देख रहे हो। ठीक है, फेक आउट मूव, एंड देन हो सकता है फिर से एक फेक आउट मूव दे, एंड देन उसके बाद से ये फॉल कर जाए। देखो ये जो एरिया है ना, ये जो डिमांड आया यहाँ पे, ये भी इसका फेक आउट मूव है, क्योंकि देख रहे हो ना पीछे कितने सारे फेक आउट्स मूव हमें दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा फेक आउट मूव दिया, एंड देन उसके बाद से मार्केट जो देखो फॉल करने लगा ना, किया फॉल। देखो कितने बढ़िया तरीके से मतलब यहाँ पे ये गिरते जा रहा है। ओके, इट मीन्स अगर देखें कि मान लो कोई आदमी, अगर कोई भी ट्रेडर अगर इस पॉइंट पे सेल करता, ओके, मान लो कि हमारा इस पॉइंट तक रहा स्टॉप लॉस, एंड जो टारगेट रहा वो हमारा इस लो तक। ओके, एंड देन उसके बाद से लगभग 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रख के हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं कि अब मार्केट हमें क्या मूवमेंट दिखाता है। ओके, कंटिन्यू किया, एंड देन देखो अब यहाँ पे ये फॉल कर गया, किया फॉल। ओके, गया डाउन साइड में, देखो कितना बढ़िया मूवमेंट मतलब यहाँ देखने को मिला हमें। अगर हम लोग देखें वैसे, मान लो कि वैसे पेशेंस नाम की चीज़ अगर किसी इंसान के अंदर है तो वो इतने देर भाई होल्ड करेगा। ओके, या फिर मान लो वो इसी पॉइंट पे एग्जिट कर देगा। तो मार्केट में पेशेंस रखना चाहिए भाई, अगर जितना बड़ा पेशेंस रहेगा उतना बड़ा आपको रिवॉर्ड मिलेगा। देख लो जो भी इंसान, कोई भी इंसान जो अगर इस पॉइंट पे बैठा रहता और वो ट्रेड लगा के अपना छोड़ा है, स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दिया ना बस, अब या तो स्टॉप लॉस हिट कर जाए या आपका टारगेट हिट कर जाए। उसके बाद अगर देखें हम तो देखो मान लो 1:3 का तो रिस्क रिवॉर्ड है ही, अगर मान लो वो उस पॉइंट पे एग्जिट नहीं करता सो आपको जो है वो लगभग 1:7 का रिस्क रिवॉर्ड मिलता। ओके, इट मीन्स
कि अगर मान लो कि एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे आपने $100 ही लगाए तो आपको इस पर जाता तो $100 ही जाता सिर्फ, बट अगर आपको मिलता ना तो टोटल $700 मिलता। ओके मतलब कोई भी करेंसी आप यूज़ कर लो, आप जो भी आप करेंसी यूज़ कर रहे हो, आप डॉलर यूज़ कर रहे हो डॉलर में मान लो, INR यूज़ कर रहे हो INR मान लो, ठीक है। सो देखो जितनी देर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट किया, जिस बंदे के अंदर इतने पेशेंस होंगे उसको इतना बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। बट जो इंसान इस पॉइंट पे ही आके एग्जिट कर देता, पेशेंस नाम की चीज़ अगर उसके अंदर नहीं होती, सो क्या मिलता उसको? आई थिंक 1:1 मिलता है या उससे भी कम मिलता है शायद इस पॉइंट तक। 1 पॉइंट बस, 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड, क्या फ़ायदा भाई ऐसा ट्रेड का। ओके चलो, तो आज का हमारा यही कॉन्सेप्ट था, ट्रेंड लाइन, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन एंड फेकआउट्स। ओके वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना। अगर कोई भी इसमें प्रॉब्लम हो, कोई भी कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत हो तो एक मुझे मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं रिप्लाई ज़रूर कर दूँगा। ओके एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जाए। यही था आज का हमारा कॉन्सेप्ट। ओके आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।